तो बच्चों बात आज करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स हम उनको कहते हैं जिसमें से हीट और करंट बहुत आसानी से पास होते हैं। अब क्या रीजन होता है कि कंडक्टर्स में से हीट या हम करंट को पास कर सकते हैं? कंडक्टर्स की लास्ट ऑर्बिट में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर आ जाते हैं और एनर्जी गेन करके मूव कर जाते हैं। पर इंसुलेटर के केस में क्या प्रॉब्लम होती है कि इंसुलेटर की लास्ट ऑर्बिट में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, न्यूक्लियस से जो फोर्स लग रहा है वो होता है स्ट्रॉन्ग। इस फोर्स के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उस ऑर्बिट से बाहर निकल पाए। अब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं पाएगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? तो आज हम इसको चेक करने वाले हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। इस एक्टिविटी में लगने वाले कंपोनेंट्स जो है मेरे को एक चाहिए पावर सप्लाई, तो मैंने एक सेल लेके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ कॉर्ड्स लगा के रखी हुई है। इस कॉर्ड से मैंने कनेक्शन किया है। अब मैं चेक कैसे करूंगा कि करंट आ रहा है कि नहीं, तो इसके लिए मैंने एक बल्ब होल्डर लगा के रखा है जिसमें एक छोटा सा बल्ब कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब जब मैं इसमें कोई मटीरियल को कनेक्ट करूंगा तो ये बल्ब जलना चाहिए। जैसे फिलहाल के लिए एक बार चेक करते हैं। जैसे देखिए फिलहाल करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए ये बल्ब ऑन है। अब मेरे पास कुछ कंडक्टर मटीरियल्स है, जैसे ये एक मेटल की रॉड, ये एक कॉपर की प्लेट, ये एक आयरन का मैश है। साथ में मैंने कुछ वायर्स ले रखे हैं जो कॉपर के बने हुए हैं। ये सारे मटेरियल्स कंडक्टर हैं। इसके साथ मैंने एक प्लास्टिक का स्केल ले रखा हुआ है। साथ में ले रखा है एक छोटा सा लकड़ी का पीस। ये सारे इंसुलेटर्स होते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इस आयरन की मैश को। देखो आयरन की मैश को मैं सर्किट से कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है दैट मीन्स कि इसमें कंडक्शन हो रहा है। तो देखो बच्चों, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो करने का रीजन है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इस वायर के थ्रू पहले मैश पर आया। मैश कंडक्टर मटेरियल बनाया तो इसने करंट को आगे पास किया, वो इस वायर के थ्रू यहाँ पर आया और इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और ये बल्ब ग्लो करने लगा। अब चेक करते हैं कॉपर की एक मेटल प्लेट को। हम अच्छे से जानते हैं कि कॉपर जो होता है वो कंडक्टर मटेरियल होता है। तो एक बार चेक करते हैं। देखो फिर से बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि यहां से भी हमें करंट पास होता हुआ दिख रहा है। अब चेक करते हैं एक मेटल के पीस को। देखो बच्चों फिर से करंट पास हो रहा है क्योंकि मेटल का पीस भी कैसा होता है, कंडक्टर। अब चेक करते हैं कॉपर के वायर्स को। ये इसका फर्स्ट हैंड है, मैंने इससे वायर को कनेक्ट किया। अब इसके सेकेंड हैंड से चेक करते हैं। देखो यहाँ पे भी करंट पास हो रहा है। तो बच्चों देखो जितनी भी मेटल पीसेस हमने लिए उन सभी में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जरूर होते हैं। तो जब मैं इनको सर्किट में कनेक्ट करता हूं तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट यहाँ पर पास हो जाता है। अब एक बार चेक करते हैं कि इंसुलेटर्स में क्या होता है। सबसे पहले इस प्लास्टिक के स्केल को चेक करते हैं कि इसमें करंट पास होता है या नहीं। देखो इसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। अब चेक करते हैं इस वुडन पीस को। इसमें भी देखो कोई करंट पास नहीं हो पा रहा है। एक छोटे से चौक के पीस को चेक करते हैं कि इसमें करंट पास होता है क्या। इसमें भी करंट पास नहीं हो रहा है। इस टेबल पे जो क्लॉथ बिछा है एक बार उसको भी चेक करते हैं, उस पर करंट पास हो रहा है क्या। इसमें भी करंट पास नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखा कि जो इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं उसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता है। करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, इसका रीजन हमने पहले ही देख लिया था कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। होपफुली क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।